आप सभी को प्रणाम। भगवान की पूजा तो प्रत्येक भक्त करता है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए भक्त भगवान की पूजा के साथ साथ अपने जीवन में प्रत्यक्ष पंच देवी देवताओं का पूजन जरूर करता है। और वह पंच देवी देवता कौन से हैं, मैं आपको बताता हूं। आपने बड़ी प्यार से इस वीडियो को सुनना है और समझने का प्रयास करना है। बहुत गहराई के साथ एक एक शास्त्र के प्रमाण को चुन चुनकर मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाई है, और मुझे यह भरोसा भी है अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे और प्यार से समझेंगे तो मैं आपको सच कहता हूं, आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। इन पंच प्रत्यक्ष देवी देवताओं में से पहली देवी है माता तुलसी, दूसरे हैं सूर्य नारायण भगवान, तीसरे हैं हमारे भगवान जैसे माँ बाप, चौथी है गौ माता और पांचवा है दीप नारायण भगवान। अपने नित्य की पूजा में इन पंच प्रत्यक्ष देवी देवताओं का पूजन करना कभी मत भूलना। सबसे पहले तुलसी माता, याद रखिए तुलसी जीवन की गति है। केवल तुलसी आंगन की शोभा नहीं, जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत की शोभा है। याद रखिएगा, पितृकर्म हो, देव कर्म हो या भगवान जी को भोग लगाना हो, सब में तुलसी दल, तुलसी पत्र अतिशय आवश्यक होता है। अतएव पद्म पुराण के सृष्टि खंड के पंचम अध्याय के 131वें श्लोक में कहा है, पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे कलौ तुलसी दहते पापम स्वर्ग मोक्षम ददाति च। बोले कि जो भक्त तुलसी माता का दर्शन, तुलसी माता का रोपण, तुलसी माता की पूजा, तुलसी मैया का नाम और तुलसी को जल से सींचता है ना, बोले पग पग पर उसको भगवान नारायण की कृपा का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी को सींचने का सीधा सा मतलब है, आप तुलसी को नहीं सींच रहे हैं, आप अपनी 7 पीढ़ियों को सींच रहे हैं। तुलसी मैया औषधि भी हैं, तो तुलसी माता हमारे सनातन धर्म की मूल आधार देवी हैं। इसीलिए नित्य पूजा में आप नियम पाल लीजिए, आपने तुलसी का पूजन जरूर करना है। प्रत्येक माता को तुलसी का पूजन करना चाहिए। संडे के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाइए, संडे के दिन तुलसी को स्पर्श मत कीजिए, लेकिन संडे के दिन भी तुलसी माता में दीपक जरूर जलाइए। 4 बार परिक्रमा करते हुए तुलसी मैया में जल चढ़ाइए। पहले जल चढ़ाओ, फिर एक परिक्रमा करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर दूसरी परिक्रमा करो। जो जल चढ़ाना है 3 बार तुलसी मैया की जड़ में चढ़ाना है, और जो चौथी परिक्रमा जब लोगे तो जड़ में पहले जल चढ़ाएंगे और जड़ से जल ऊपर चढ़ाते चढ़ाते तुलसी मैया के अग्रभाग तक हमने जल चढ़ाना है। इस तरह से 4 बार परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र के द्वारा तुलसी मैया को जल से सींचिए, और इसके बाद एक बहुत जरूरी काम कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, जरूर समझना। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 59वें अध्याय के 31वें श्लोक में लिखा हुआ है, तुलसी पत्र गलितम यस्तोयम शिरसा वहेत गंगा स्नान मवाप्नोति दश धेनु फलप्रदम। अर्थात जो भक्त तुलसी मैया में जल का सिंचन करके, जो तुलसी से जल टपकता है ना जल चढ़ाने के बाद, उसको अगर अपने शीश पर धारण कर ले, अपने सिर पर धारण कर ले, बोले उसको 10 गौदान का फल और गंगा स्नान का फल मिलता है। इसलिए माता तुलसी की पूजा नित्यमेव कीजिए, और जो विधि मैंने आपको जल चढ़ाने की बताई उसी विधि से जल चढ़ाइए। और दूसरा है सूर्य अर्घ्य। नित्य दैनिक कर्म में सूर्य पूजा बहुत अतिशय आवश्यक है। इसके विषय में हमारे शास्त्रों ने कहा है, प्रातः संध्यावसाने तो नित्यम सूर्यम समर्चयित। प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्यान काल नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देने का नियम पाल लीजिए। अगर दिन में शाम को अगर सूर्य अर्घ नहीं दे सकते तो कम से कम सुबह उठकर सूर्य भगवान की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं, सूर्य की पूजा किए बिना आपको अन्यत्र कोई पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है साहब। इसलिए सूर्य पूजा जरूर करनी चाहिए। और मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के 161वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। क्या लिखा है? यो भानुम द्वेष्टि समोहात् सर्वम देव नमस्कृतम नरो नरकगामीशात्
तस्य संभाषणा दपि, अर्थात कि जो व्यक्ति समस्त देवी देवताओं को नमस्कार प्रणाम करता है, वंदन पूजन करता है, लेकिन सूर्य उपासना छोड़ देता है, वह इंसान नरक का भागी होता है। कारण क्यों करनी है हमको सूर्य की पूजा? तो इसके विषय में ब्रह्म पुराण के 29वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा हुआ है, प्रत्यक्षोयम परो देवः सूर्यस्तिमिर नाशनः। प्रत्यक्षम है सूर्य भगवान, इसलिए प्रत्यक्ष की पूजा पहले करी जाती है। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने की विधि क्या होनी चाहिए, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई लिंक में देख सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की सुंदर विधि बताई है। अपने पैरों के नीचे कोई आसन बिछा लीजिए, 3 बार करते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। सारी विधि मैंने बताई है, आप जाकर दे सकते हैं। तीसरा पूजन करना चाहिए माँ बाप का। सारी दुनिया कहती है तुम शनि की पूजा करो, राहु की पूजा करो, केतु की पूजा करो, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपने माँ बाप की पूजा करो। कारण जिसके घर के माँ बाप प्रसन्न है ना, उनको किसी ग्रह को पूजने की आवश्यकता नहीं है। माँ बाप से बढ़कर इस संसार में अपना मित्र, अपना हितैषी और दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमारे शास्त्र ने माँ बाप की बहुत बड़ी महिमा गाई है। वैसे तो माता पिता इस दैहिक शरीर के भगवान है, इसलिए उनका सम्मान, उनकी इज्जत सदैव अपने जीवन में बनाकर रखो। तुम भगवान की लाखों बार पूजा कर लो, आप नव चंडी करा लो, सहस्त्र चंडी करा लो, बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान करा लो, अगर घर के अंदर माँ बाप दुखी है ना, तो कोई पूजा फल देने वाली नहीं होती। मेरा दिल कहता है अपनी नित्य पूजा के साथ साथ सबसे पहले अपने माँ बाप के चरणों को छूना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मनुस्मृति के 2 अध्याय के 121वें श्लोक में लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। माँ बाप के चरण को छूने वाले के जीवन में आयु, विद्या, यश और बल कभी दूर नहीं भागते हैं। आप स्वयं सीखिए भगवान रामचंद्र जी से कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। धन्य है वो भगवान जो सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। अतः मैं आपसे जरूर कहूंगा अपनी माता पिता के चरणों का स्पर्श करना शुरू कर दीजिए, आपकी पूजा बहुत जल्दी आपको फल देगी। माँ बाप के आशीर्वाद के आगे भगवान अपनी भी जिद छोड़ देता है। इसलिए अगर मैं आपको प्रमाण दूं तो पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 47वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक आप देख लीजिए, कितनी सुंदर वर्णन महिमा गा रखी है माता पिता की। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरी प्रीति मापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः मातारं पितरश्चैव यस्तु कुर्यात् परदक्षिणं प्रदक्षिणी पिता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातारं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। कितना सुंदर श्लोक लिखे हुए हैं कि सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, सारे देवी देवता माँ बाप के चरणों में वास करते हैं। कहाँ भटक रहे हो? अपने माँ बाप की ओर देखो, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। अपने सच्चे पुत्र को कभी माँ बाप के पर चिल्लाना नहीं चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। याद रखना, इस संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्यार करने वाली माँ और संघर्ष के साथ जीने वाला पिता आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए माँ की गोद और पिता का कंधा सबको नसीब नहीं होता साहब। इसलिए अपनी माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि जब तक वो सामने हैं हम इज्जत नहीं कर पाते, जाने के बाद रोते हैं, क्या फायदा। इसलिए जीते जी उनकी सेवा कीजिए। भरोसे से कहता हूँ, घर में माँ बाप हंसते हैं ना, उसी घर में भगवान बसते हैं। इसलिए अपनी माँ बाप की नित्य सेवा करो, नित्य माँ बाप के चरणों को छूना शुरू कर दो, आपका जीवन बदल जाएगा। ये तीसरा काम आपने जरूर करना है। और चौथा, गौ सेवा। गौ माता के बिना तो गति नहीं है साहब। जन्म से लेकर मरण पर्यंत गाय के बिना गति नहीं है। इसीलिए गौ दान सर्वश्रेष्ठ है, तो गौ सेवा भी सर्वश्रेष्ठ है। गौ भटक रही है, क्या करें? छोटा सा काम कर दीजिए, नित्य गौ माता को दर्शन और नित्य गौ माता को अपने घर से रोटी दीजिए, चारा दीजिए,
बहुत सुंदर है। शास्त्र कहता है गरुड़ पुराण में कि गावो ममाग्रतः संतु, गावो में संत पृष्ठतः, गावो में पार्श्वयो संतु, गवाम मध्य वसाम्यहम्। गाय के बीच में मेरा वास रहे, गाय ही मुझे सर्वत्र देखे, गौ माँ आपका दर्शन करता रहूं। इसलिए गाय को गौग्रास देने वाले, अन्न देने वाले, चारा देने वाले के जीवन में सब कुछ हो जाता है। और मैं ये नहीं कहूंगा किसी लोभ से दो, निष्काम भाव से गाय माता की सेवा करो, गाय माँ सब कुछ दे देती हैं। अन्न देने से आपके घर के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। मत भटको कहीं पर, किसी के चक्कर में मत फंसो, गाय की सेवा कर लो, आपका कल्याण निश्चित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण खंड के 21वें अध्याय के 89वें श्लोक में लिखा हुआ है, यत पुण्यम सर्वयज्ञेषु दीक्षायाम च लभेन नरः तत पुण्यम लभते प्राज्ञो गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च। अपने हाथों से गाय को दिया गया तृण मतलब चारा, गौग्रास महिमा नहीं गा सकते। अतएव नित्य अपने जीवन के अंदर एक आदत डाल लीजिए कि आपने गौ माता का दर्शन और गौ माता को चारा जरूर देना चाहिए। जहां पर गौ की चारे की व्यवस्था नहीं होती है, 1 महीने की चारे की व्यवस्था गौशाला में करके आओ, लेकिन गाय सेवा से कभी वंचित नहीं रहना। गाय को नहीं दे पाए ना, तुम भगवान को क्या खिलाओगे? प्रत्यक्ष है महाराज, इनकी सेवा करना सीखो। और 5वां है दीपदान। बहुत बड़ी महिमा दीपदान की। लोग केवल कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं। ब्रह्म पुराण के 29वें अध्याय के 36वें श्लोक में तो कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखो जरा, दाता नरो नित्यम ज्ञान दीपेन दीप्यते दीपम ददाति यो नित्यम देवता यतनेषु च चतुष्पतेषु रथ्यासु रूपवान सुभगो भवेत। अरे बोले 1 दिन 2 दिन नहीं, नित्य दीपदान करना है। कार्तिक के महीने में ही नहीं, बोले नित्य दीपदान करना है। और एक छोटी सी कटिंग है, किसके आपके सामने प्रमाण आ रहा है, ये भविष्य पुराण में। देखो क्या लिखा है इसमें, देवालय में, पीपल के वृक्ष में, अंधेरे में, गलियों में, जहां अंधेरा वहां दीप की दान की महिमा। केवल मंदिर में दिया जला दे नहीं, नित्य दीपदान कीजिए। आपके दीप के प्रकाश से किसी का रास्ता निकल जाए, बस वही आपका सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि दीपावली वाले दिन ही दीप मत जलाइए, कार्तिक के दिन ही दीपदान नहीं, नित्य दीपदान कीजिए। और दीप की महिमा क्या है इसको जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में आई लिंक में जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जैसे दीप शिखा, दीप की ज्योति ऊपर की ओर होती है, ऐसे ही आपका जीवन भी प्रदीप्तमान होकर ऊर्ध्वगामी होता है, अधोगामी कभी इंसान नहीं जाता है। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के 130वें अध्याय के 35वें, 36वें, 37वें श्लोक में लिखा हुआ है, निर्वापणम च दीपस्य हिंसनम च विगर्हितम दीपहर्ता भवेत्यंध काणो निर्वापको भवेत। अर्थात कि दीप को बुझाने वाला काणा बनकर आता है और दीप को चुराने वाला अंधा बनकर आता है। इसलिए दीप को बार बार हिलाने वाला बोले दोषी भागी होता है। इसलिए अखंड दीप को हिलाया नहीं जाता, बार बार उठाया नहीं जाता, दीपक को बुझाना नहीं चाहिए। और जन्म दिवस के दिन तो लोग कैंडल को बुझा बुझा के खुशियां मनाते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो कहा है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाइए। खुशियां प्रकाश में मनाई जाती है, अंधकार में नहीं। और हम दिया बुझने पर तालियां बजाते हैं, ये हमारी मूर्खता है। इसलिए हमारा शास्त्र दीपक की बहुत बड़ी महिमा गाता है। इसलिए आपको 5वां काम नित्य दीपदान करना चाहिए। भरोसा रखिए शास्त्र के इन प्रमाणों पर, और मुझे आशा है आप अगर इन 5 नियमों को अपने जीवन में धारण कर लोगे, आपका ये पंच भौतिक शरीर संवर जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के भाव प्रकट करना चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़ जाइए इंस्टाग्राम में। तब तक आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम।